मैंने तेजस्वी यादव का नींद खुला है कल 12-1 बजे, कल दिन में 12-1 बजे वो बोले हैं। आप चिराग पासवान जी परसों ही बोल दिए। तो जे पहले तो कह रहे हम साथ हैं। अरे जे पहले उठता है सवेरे तनु काम करता है भाई। तो लीड ले लिया चिराग पासवान जी, उसमें आप फंस गए तेजस्वी यादव तो आप जी। लोग के साथ रहेंगे चिराग जी? तो उसमें भी कोई शक शुबा है क्या? जब हमारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जो हथियार प्रयोग में आया था वह भी बरामद हो गया और कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो गई। जब इनके पिताजी बीमारी की अवस्था में मिल के चले आए, तब ये 14 घंटा के बाद तो ट्वीट किए थे। अब गए ही, अरे भाई वहाँ मातम पुरसी के लिए गए कि भाषण करने के लिए गए? ऐसे ही मधुबनी गए थे ये, एक बार वहाँ एक हत्या हो गई थी, अब भर रास्ता माला पहन ले गए। तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि माला पहनने का समय है जी, मातम पुरसी में जा रहे हैं, अब माला पहन रहे हैं। तो क्या करिएगा, राजनीति के नवोदित कलाकार लोग बहुत कुछ कर सकते। अरे भाई स्कूले में ना पढ़ के आए होंगे, डीपीएस में तो नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में कोई डीपीएस में वो तेजस्वी यादव पढ़े हुए होंगे। हालांकि वो 8वां-9वां कहाँ तक पास किए नहीं जानते हैं। तो ये नाम बताइए, नाम बोलने में दिक्कत क्या है? नाम उवाच संस्कृति में मांग रहे हैं जवाब। अरे आरक्षण एक ऐसा विषय है जो आपके दिमाग के एजेंडे के बाहर का चीज़ है तेजस्वी यादव जी। चूँकि आप जब आरक्षण बिहार सरकार ने जब फैसला लिया और जब हाई कोर्ट ने रोक लगाया तो सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली। बड़ी देर भय नंदलाला। राजद वाले तो कह रहे चारों सीट पर इस बार जीत दर्ज करेंगे उपचुनाव में। अच्छा था, कब बोले? रुपौली में क्या बोले थे कि जमानत जब्त करा देंगे बीमा भारती का, राजनीतिक बीमा कैंसिल करा देंगे। अरे ये लोग तो बेचारा छुरछुरी छोड़ते रहता है, सब सीट जीत जाएंगे, 4 गो सीट आया, 4 का जरूरत कहाँ है? बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ गए, लेकिन एक तरफ बिहार सरकार के मंत्री हैं और बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने, वो कह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो भी कुछ करना होगा उसके लिए सारे चीज कर लिए गए हैं, अब जो भी भ्रष्टाचार करेंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन देखिए इसको लेकर के राजद ने कह दिया है कि बिहार में भ्रष्टाचार तो इस कदर है कि मंत्री भ्रष्ट है, और यहाँ तक कि नीतीश कैबिनेट में जो मंत्री हैं वो बैंक रॉबरी कर चुके हैं और शूटर रह चुके हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता सैम सिंह हैं। नीतीश कैबिनेट में बैंक शूटर, बैंक रॉबरी और लुटेरे को रखे हैं आप लोग। तो नाम बताइए, कौन आरोप लगा रहे हैं वो भी, या जिन पर आरोप लग रहा है वो भी नाम भी बताइए। अरे भाई स्कूले में ना पढ़ के आए होंगे, डीपीएस में तो नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में कोई डीपीएस में वो तेजस्वी यादव पढ़े हुए होंगे। हालांकि वो 8वां-9वां कहाँ तक पास किए नहीं जानते हैं। तो ये नाम बताइए, नाम बोलने में दिक्कत क्या है? नाम उवाच संस्कृति में मांग रहे हैं जवाब। उवाच बोलिए, नाम क्या है? फर्जी आरोप मत लगाइए, फर्जी आरोप लगाने से विश्वसनीयता कमजोर होगी, और विश्वसनीयता राजनीति में कायम रखना चाहिए। नाम लेने में क्या दिक्कत है? अरे नाम लीजिएगा तो आपको भी सिक्योरिटी मिला हुआ है, 3 गो सिक्योरिटी है। जब पूर्व होइएगा तब नहीं एगो रखिएगा, चूँकि प्राण का रक्षा के लिए ज़्यादा बेचैन रहते हैं जनप्रतिनिधि लोग। प्राण बचे, अरे प्राण का है, हमारा प्राण कौन लेगा? डर से भय से। तो जिसको जनता से भय लगे उनके बारे में क्या कहना, कोई टिप्पणी करने की जरूरत है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरक्षण हो या विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के आप लोगों के मुंह में दही जम गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अरे दही तो शुद्ध चीज होता है, दही का टिक्का लगा के तो जाता है जतरा में। इनको मालूम है, बेचारा ये लगता है कि औंघा के उठे और कुछ से कुछ बयान दे दिए। अरे आरक्षण एक ऐसा विषय है जो आपके दिमाग के एजेंडे के बाहर का चीज़ है तेजस्वी यादव जी। चूँकि आप जब आरक्षण बिहार सरकार ने जब फैसला लिया और जब हाई कोर्ट ने रोक लगाया तो सुप्रीम कोर्ट सरकार चली गई, लेकिन आपकी नींद नहीं खुली। बड़ी देर भय नंदलाला। वो भी जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। अरे अब जाके चिड़िया चुग गई खेत, मैंने बाराती पहुंच गया तो कपड़ा बदलने के लिए जा रहे हैं। इसका कोई मतलब है क्या? इसका कोई मतलब है? सुप्रीम कोर्ट के बाद जनता के बीच भी जाएंगे वो। अरे जनता के बीच तो गए नहीं, बताएंगे कि आप लोग जनता के बीच 9वीं अनुसूची के लिए राज्य सरकार ने तुरंत भेजा। इनके अनुरोध का प्रत्याशा में हम थे।
और अगर बहुत काबिलियत है राजनीति में तो जरा जाति सर्वे पूरे देश के अंदर में कांग्रेस शासित प्रदेश में करवा तो दें, तब इनके हम राजनीतिक पुरुषार्थ को जानेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेश जहां भी है वहां पर जरा करवा तो दें। बिहार तो करके दिखा दिया और सर्वदलीय सहमति भी बना के दिखा दिया हमने। कैसे काम होता है ये नीतीश कुमार जी से नहीं सीखे, इतना दिन में सीखवे नहीं किया, तब ना बार बार निर्णय हम लोग को कड़ा लेना पड़ता है। हम लोग तो चाहते हैं कि ट्रेनिंग ले, लेकिन गड़बड़ा जाते, दूसरे फेरा में लोग लग जाते हैं। अरे दूसरा फेरा में मत रहिए। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर पटना में जमीन है, कितना जमीन रखिएगा भाई। संपत्ति के लिए बेचैन मत होइए, राजनीति के लिए बेचैन होना चाहिए। 4 सीटों पे उपचुनाव होना है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नामों की सब कुछ तय हो गया है, बस 2-4 दिन में घोषणा हो जाएगी। तो क्या आपके पार्टी से भी कोई ऐसे नाम है जिनको नाम की तय हो गया है? देखिए, नाम उनको हमको जानकारी नहीं है। ये सब एनडीए के घटक दल के शीर्ष नेता तय करते हैं। हमारे दल के प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे कि कहाँ से हमारी पार्टी लड़ेगी, कौन हमारा उम्मीदवार होगा। हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। वो लोग राजद वाले तो कह रहे हैं 4 सीट पर इस बार जीत दर्ज करेंगे उपचुनाव में। अच्छा, तो कब बोले? रुपौली में क्या बोले थे कि जमानत जब्त करा देंगे बीमा भारती का, राजनीतिक बीमा कैंसिल करा देंगे। अरे ये लोग तो बेचारा छुरछुरी छोड़ते रहता है। सब सीट जीत जाएंगे, 4 गो सीट आया। 4 का जरूरत कहाँ है? 4 का जरूरत विशेषे जगह पर पड़ता है। अरे लालुओ जी को 4 सीट आता था, इनको भी 4 सीट। ऐसा ग्रह के चक्कर लगल है, बढ़िए नहीं रहे, न बढ़ रहे हैं न घट रहे हैं। इसलिए और ये बताइए तो अपराध पर बोलते हैं, भ्रष्टाचार पर। अब तो वही ना हाल हो गया कि जेल में बैठा हुआ कोई दुर्दांत अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया है। भ्रष्टाचार में सजा याफ्ता रहे, भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं, अब भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हे भगवान, भगवान भी आंख में आंसू आता होगा। मंत्री भी कहते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, अपराधी पर मंत्री ने यह नहीं कहा है। मंत्री ने कहा है कि राजस्व विभाग में यह मामला है, लेकिन वह राज पोषित भ्रष्टाचार है कि राज्य का मुख्यमंत्री बनकर करके आपने राज को, उसके खजाने को लूट लिया। बजट या आवंटन जितना पशुपालन विभाग से था उससे ज़्यादा का निकासी कर लिया। कितना बड़ा जघन्य अपराध है ये। बजट में जितना आवंटन था उससे ज़्यादा राशि निकाल ली गई, तब ना आज आप सजा याफ्ता हो गए। न्यायपालिका, संविधान खतरे में है। अरे तो वही न्यायपालिका से न्याय के गुहार लगाते हैं जा करके कि हम नाबालिग थे, हमको मोक्ष भी नहीं हुआ था, हमको तो फंसा दिया। अरे भैया, तो दान में देना दो, दान पात्र में जमीन में। जितना जमीन है पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर लालू जी को मॉर्निंग वॉक सब परिवारों चाहेंगे तो कर पाएंगे, थक जाएंगे। कोविड के बाद आदमी ज़्यादा नहीं घूम पाता है। SC/ST में क्रीमी लेयर लागू को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनवाई की है उसको लेकर के अब तेजस्वी यादव चिराग पासवान के साथ आ गए हैं। क्या लग रहा है, चिराग पासवान अब जो है महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे क्या? मैंने तेजस्वी यादव का नींद खुला है कल 12-1 बजे, कल दिन में 12-1 बजे वो बोले हैं। चिराग पासवान जी परसों ही बोल दिए। तो जे पहले तो कह रहे हम साथ हैं। अरे जे पहले उठता है सवेरे तनु काम करता है भाई। तो लीड ले लिया चिराग पासवान जी, उसमें आप फंस गए तेजस्वी यादव जी। आप लोग के साथ रहेंगे चिराग? तो उसमें भी कोई शक शुबा है क्या? उसमें भी शक उक है किसी को? तो आप लोग चिराग जी के साथ दे रहे हैं? साथ नहीं है, हम लोग एनडीए के घटक दल के हमारे नेता हैं और केंद्र में मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो कह रहे हैं अध्यादेश लाइए, कानून बनाइए। इनके बोलने से इनको क्या मतलब, ये सब चीज़ से है? जजमेंट वो पढ़े हैं पूरा, उस जजमेंट में क्या है? स्टेट को कहा है कि डेटा को सार्वजनिक, डेटा को अपडेट करिए। 2011 के बाद सेंसस हुआ है, जरा उनसे पूछिए कि 2011 के बाद सेंसस हुआ है। तो आज डेटा अगर लागू होगा तो आज के डेटा चाहिए ना। राज्यों को और केंद्र को उसने एक ऑब्जर्वेशन दिया है। ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में अंतर समझ में नहीं आता है तो कौन मदद करेगा आपका? कल मुकेश सहनी से भी वो मुलाकात किए हैं। बहुत देर से गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए। गठबंधन के सहयोगी दल थे, गए। और जब हमारी पुलिस ने 48 घंटे के अंदर में 5 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जो हथियार प्रयोग में आया था वह भी बरामद हो गया और कानून सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो गई। जब इनके पिताजी बीमारी की अवस्था में
मिल के चले आए, तब ये 14 घंटा के बाद तो ट्वीट किए थे, अब गए ही, माने महीना लगने पर ही गए हैं। तो समझ लीजिए ये क्या कितना लग रहा है? तेजस्वी संवेदनशील यादव है। को डर लग रहा था कि मुकेश सहनी उनका साथ छोड़ करके आप लोग की तरफ आ जाएंगे। नहीं नहीं डर, अच्छा इन लोग, डर का सवाल नहीं होता है, संवेदना का सवाल होता है। मानव जीवन में संवेदनशील अगर आप नहीं, दूसरे के दुख से दुखी नहीं होइएगा, तो दूसरे के सुख से तो आप दुखी रहते हैं, लेकिन दूसरे के दुख से दुखी नहीं रहते हैं, तो यह मानव स्वभाव के विपरीत आचरण है। सुधार करिए तेजस्वी यादव। चर्चा चल रही थी कि मुकेश सहनी जो है तेजस्वी यादव का साथ छोड़ करके इधर आ जाए। ये ऐसे सवाल पर राजनीति का एजेंडा नहीं तय होता है। किसी के पिता की दर्दनाक मौत हो गई, अब वो राजनीति का एजेंडा है, उनके लिए राजनीति का एजेंडा हो सकता है। वहाँ भी भाषण दे रहे हैं, अरे भाई वहाँ मातम पुरसी के लिए गए कि भाषण करने के लिए गए? ऐसे ही मधुबनी गए थे, ये एक बार वहाँ एक हत्या हो गई थी, अब भर रास्ता माला पहन ले गए, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि माला पहनने का समय है जी, मातम पुरसी में जा रहे हैं, अब माला पहन रहे हैं। तो क्या करिएगा, राजनीति के नवोदित कलाकार लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता साइमन नीरज कुमार। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ जिस तरीका से भ्रष्टाचार और अपराध पे बोल रहे हैं उसको लेकर के भी खूब बरस गए। और तेजस्वी यादव ने जो कहा है उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव को कितना ज्ञान है, ये सबको पता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।